इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यानी यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग साथ में रहते हैं और साथ ही साथ बहुत तरह की भाषाएं भी बोली जाती हैं। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो किसी भी ग्रुप को अगर माइनॉरिटी का स्टेटस लेना है तो वो दो ही बेस पर दिया जा सकता है। पहला है लैंग्वेज के आधार पर यानी भाषा के आधार पर, दूसरा है रिलीजन के आधार पर यानी धर्म के हिसाब से। तो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दो ही माइनॉरिटी है। अब इंडिया में अगर आप मेजर रिलीजन की बात करोगे तो एक हिंदुज्म है, दूसरा क्रिश्चियनिटी है, तीसरा आपका इस्लाम। अच्छा, फिर जो हमारे सिख कम्युनिटी हो गई, जैन्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, इन्हें हम हिंदू फोल्ड में ही डालते हैं। हालांकि जैन्स हो गए या बुद्धिस्ट हो गए या फिर सिख हो गए, ये अपने आप को डिस्टिंक्ट रिलीजन मानते हैं, यानी इनके हिसाब से ये अलग रिलीजन है और है भी। बट फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इन्हें हिंदू फोल्ड में डाल दिया जाता है। बट यहां से कंफ्यूजन पैदा होती है क्योंकि सब जब ये अपना रिलीजन अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, मतलब इनके जो रिचुअल्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो इनका ट्रेडिशन है, वो अलग है, हिंदुज्म से बिल्कुल मिलता नहीं है। तो फिर जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है या फिर पर्सनल लॉज की बात करूं तो फिर वो सेम क्यों है? अगर मैं हिंदुज्म की बात करूं तो उसमें आपको हिंदू मैरिज एक्ट मिल जाएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट मिल जाएगा और ऐसे बहुत सारे लॉज मिल जाएंगे। इवन अगर मैं सिख की भी बात करूं, सिख कम्युनिटी की, तो उनमें भी कुछ स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं, अभी बात करूंगा उस बारे में। बहरहाल जैन्स की अगर पर्टिकुलरली बात करूं मैं, तो वो अपने आप को ऐसा हिंदू फोल्ड में तो नहीं देखते हैं। तो फिर उनके लिए जो पर्सनल लॉज हैं वो अलग क्यों नहीं होने चाहिए, या फिर उन्हें कुछ ऑटोनॉमी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। हर रिलीजन के कुछ ना कुछ पर्सनल लॉज होते हैं, चाहे क्रिश्चियन के हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉज हो। हिंदू पर्सनल लॉज हैं, हिंदू मैरिज एक्ट दे रखा है 1955 का, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट है 1956 का, फिर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है 1956 का। और इसके हिसाब से, इन लॉज के हिसाब से हिंदू के अंदर जैन्स, सिख्स और बुद्धिस्ट ये तीनों आते हैं। जैन्स की बात करूंगा, वो हिंदूज नहीं है बाय फेथ, बट लीगली उन्हें ट्रीट किया जाता है हिंदू फॉर फैमिली लॉ पर्पसेस। अगर मैं माइनॉरिटी की बात करूं तो 2014 यानी 2014 में जैन्स को ऑफिशियली माइनॉरिटी का दर्जा मिल गया था अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। तो फिर अभी तक ये इनकंसिस्टेंसी क्यों बनी हुई है? जैन्स डू नॉट हैव अ सेपरेट पर्सनल लॉ सिस्टम, दे आर लीगली बाउंड बाय हिंदू लॉज। एक्चुअली में ये ब्रिटिशर्स ने किया था, जिन्होंने ग्रुप कर दिया था जैन्स को हिंदूज में। तो ये कॉलोनियल लेगेसी है जो अभी तक चली आ रही है। जो रिलीजियस और सोशल डिस्टिंक्शन है या डिफरेंसेस हैं, उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, वो एक फोल्ड में डाल दिया है। अगर मैं सिख कम्युनिटी की बात करूं तो वो भी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि वो हिंदू हैं। अब उन पे भी हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, ये सारे आते हैं, ठीक है, ये उनसे गवर्न होते हैं। सिख कम्युनिटी को भी स्टेटस मिला है रिलीजियस माइनॉरिटी का, जो कि आर्टिकल 30 के अंडर दिया जाता है। जैन्स और सिख में ना एक डिफरेंस आता है, क्योंकि सिख कम्युनिटी के पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, लॉज हैं। जैसे आनंद मैरिज एक्ट है 1909 का, जो 2012 में अमेंड किया गया था। तो उनके पास एक ऑप्शनल फीचर है, मतलब एक ऑप्शनल लॉ है कि वो सिख स्पेसिफिक मैरिज लॉ है, पर जैन्स के पास ऐसा लॉ नहीं है। दूसरा, जो सिख कम्युनिटी है उन पे गुरुद्वारा लॉज हैं सेपरेट, जैसे सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 का और दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 का। तो जैन्स और सिख कम्युनिटी में ये डिफरेंस है। अब जैन्स भले ही अपने आप को हिंदू रिलीजन से डिस्टिंक्ट मानते हैं, बट उन्हें जबरदस्ती हिंदू जो पर्सनल लॉज है उन्हें फॉलो करना पड़ता है। मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इन सब के लिए आपको हिंदू पर्सनल लॉज में जाना पड़ता है। बट हाँ, सिख के पास कुछ ऑप्शनल लॉज हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई माइनॉरिटी को कुछ स्पेशल राइट्स देने हैं आपको, और आपने स्टेटस भी दे दिया है 2014 के अंदर माइनॉरिटी का, तो फिर उन्हें स्पेशल प्रिविलेज मिलने चाहिए, यानी कुछ ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए उनके पर्सनल लॉज में, या फिर कुछ स्पेशल प्रोविजंस देने चाहिए जहां पे उनके लिए ये चीज ऑप्शनल हो कि वो हिंदू मैरिज एक्ट में या फिर हिंदू पर्सनल लॉज में जाना चाहते हैं, या उनके कुछ स्पेसिफिक सब लॉज हों